बड़ी भूमिका बिल्डिंग के साथ में मिल करके एक बहुत बड़ी भूमिका वीटर टेक्नोलॉजी फ्यूचर के अंदर अपना रोल निभाएगा, जिसके अंदर पूरी दुनिया की जो कम्युनिटी है, आज विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की जो डिमांड फ्यूचर के अंदर जो बढ़ती जाएगी, ये मान के चलिए जिस तरीके से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की जो ताकत है, तो उसको भी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर हम उस इलेक्ट्रिसिटी को विंड एनर्जी के माध्यम से कैसे पूर्ति करेंगे, इसके बारे में बखूबी आप सभी लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम डेली आपसे बात करते हैं। अब रही बात इस टेक्नोलॉजी के साथ में वीटर दुनिया के अंदर इतनी पॉपुलरिटी क्यों होगी और वीटर टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के अंदर फेमस क्यों होगी। यदि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में केवल एक पिलर के रूप में खड़े होकर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता, यदि बनाता, तो हो सकता है कि ये आने वाला टाइम में उतना ज्यादा अपना नाम नहीं कमाता। मगर आज वीटर ने ऐसी कारनामा इस तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया है, जो किसी बिल्डिंग के साथ में स्ट्रक्चर उनके साथ में खड़ा किया जाएगा, जिसके तहत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सुपर पावर हाउस के रूप में देखा जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट होगी होगी, तो यदि इलेक्ट्रिसिटी वहां जनरेट होगी तो विदाउट पॉल्यूशन, यानी कि वातावरण को नुकसान बिना पहुंचाए हम लोग वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे, जिससे पूर्ति कई दिशा में हम लोग उसकी पूर्ति कर पाएंगे। चाहे वो व्हीकल की इंडस्ट्री में हो, चाहे हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन जो यूज हमारी यूटिलिटी हो रही है, उनको भी उस राज दिशा की तरफ भी हम उसको पूर्ति कर पाएंगे। तो कहने का मतलब हर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जितनी प्रोड्यूस वीटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग करेंगे, इसके तहत कई गुना हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर हम लोग जो आज के दिन में डिपेंड है, चाहे कोयला हो, चाहे वो हमारी हाइड्रोलिक सिस्टम हो, उसके बाद तुम्हारी यूरेनियम का प्लांट हो, सोलर प्लांट हो, तमाम तरीके से चीजें से जहां से उत्पत्ति होती है इलेक्ट्रिसिटी की, उन चीजों के ऊपर हमें ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि वाकई में हवा की ताकत को आज के दिन में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर वीटर टेक्नोलॉजी इतनी ताकत एक टेक्नोलॉजी की बदौलत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके सभी लोगों को देने वाला है, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया के अंदर इसको रिकवर करेगा। और ये मान के चलिए जो लोग अब इसको समझ रहे हैं, देख पा रहे हैं या इनकी ताकत को महसूस कर रहे हैं, तो ये भी अपने बिजनेस के मॉडल के अंदर सुपर पावर के रूप में आप बिलियनियर या मिलेनियर जिनका सपना है, तो वो अपनी पोर्टफोलियो उसी तरीके से जनरेट करते जा रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर उसी तरीके से वो जिसकी जितनी बड़ी सोच उसकी उतनी बड़ी यह मिलेनियर बिलियनियर बनने की सपना यहाँ पर पूरा 100% पूरा होगा। दोस्तों, दिल की बात केवल इतनी सी है, समझने की जरूरत है, क्योंकि हर एक चीज, आप सभी लोग पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आपके पास में सबके पास में एक सपना है, सबके पास में कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा है। तो बस अपने अंदर की जो ताकत है, इच्छा है, उनको केवल जागृत करना है। जागृत क्यों करना है? क्योंकि आज मैंने एक श्लोक डाला था, श्लोक में ये लिखा हुआ था कि यदि हम अपने पैसे को कहीं निवेश करते हैं और किसी जगह पे यदि किसी बैंक में रखे या एफडी करे, तो हमें पता है कि 10 साल के, 5 साल के, 3 साल के अंदर हमारा पैसा 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो सकता है। मगर जमाने के साथ में यदि किसी ने अपने समय को कहीं एक सॉलिड जगह पे निवेश कर दिया, एक टेक्नोलॉजी के अंदर निवेश कर दिया, अपनी नॉलेज को उसके साथ में निवेश कर दिया, दोस्तों समय का रिटर्न कितना गुना हो सकता है, इसका कैलकुलेशन हमारे पास में नहीं है। क्योंकि पैसे का कैलकुलेशन जो जरूर हमारे पास में है, यदि 1 लाख लगाए तो हो सकता है कि 5 साल में दोगुनी भी हो जाए, तिगुनी भी हो जाए, उसके बाद में 5 गुना भी हो सकता है। मगर ये चीजें हमारे पास में जब एक सेंट्रलाइज सिस्टम के माध्यम से हम गणित लगाते हैं कि हमारा पैसा इतना गुना हो जाएगा, ये तो हमारा एक सेंट्रलाइज सिस्टम है। मगर समय के साथ में यदि किसी अच्छी जगह पे आपका निवेश टेक्नोलॉजी के साथ में निवेश हो गया, दोस्तों इसका रिटर्न का कोई कैलकुलेशन नहीं है। हो सकता है कि आज आपका जो निवेश है, 1 रुपए का निवेश, वो 1,000 रुपए में परिवर्तन हो जाए, 10,000 रुपए में परिवर्तन हो जाए, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। मगर इतना जरूर है, समय के साथ में लोगों को चलना चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ में अपने आप को आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कैलकुलेशन लेकर के हम चलते हैं तो दुनिया के अंदर हम कई गुना हम लोग अपने आप को तरक्की पे राह पे लेके जा सकते हैं, जो दुनिया के अंदर अधिकतर लोगों ने ये कारनामा करके दिखाया भी है। उसी पे आधारित हमारा वीटर टेक्नोलॉजी,
जो आपको एक नया रास्ता देने का मौका मिल रहा है। सभी को एक समझने की मौका हम लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी के रूप में आई है। अभी पूरी दुनिया के अंदर मात्र 26,000 पीपल अभी यहाँ पर एसोसिएट है, मगर यदि मैं सिस्टम की बात करूं तो तकरीबन एक एक लोगों ने कई कई यहाँ पर शेयर बाय किया, जैसे करोड़ भी है, लाखों भी है, हजारों में भी है। मगर यहाँ पर क्वांटिटी की मैं बात करूं, लोग 26,000 ही है, मगर एक एक आदमी ने कई कई करोड़ भी यहाँ पर बाय कर रखा है। दोस्तों, मिलीनियर भी यहीं पे बनेंगे, बिलियनियर भी यहीं पे बनेंगे। मगर इस अपॉर्चुनिटी को पहचानने के लिए जो डेडिकेशन के साथ में डेली के डेली पूरे हमारे कोटिवेटर इंडिया के अंदर 7,500 या 7,000 के समथिंग 8,000 के समथिंग हमारी कम्युनिटी है, तो उसके अंदर केवल अभी हमारा 54 या 55 पार्टिसिपेंट हम लोग यहाँ मौजूद है। इसका मतलब क्या है? ये क्रीम जो लोग है वो ये लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट। क्रीम वो लोग भी है जिन लोगों ने खरीदा है, मगर इस टेक्नोलॉजी को जो बड़े लेवल पे प्रमोट करना चाहता है, अपनी फ्यूचर के अंदर नया कुछ करना चाहता है, मैं सबसे पहले सिरे इन लोगों को देना चाहता हूं, और यही वो लोग हैं जो बिलियनियर मिलेनियर बनेंगे। अब मैं बात करूंगा इस टेक्नोलॉजी की। जो मैंने वीटर की बात कही है, ये तो मैंने हम 15 महीने से इसको लीड कर रहा है, और ये डेफिनेट है कि फ्यूचर के अंदर जो लोग इसके साथ में जुड़े हुए रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोग इस डिमांडेबल टेक्नोलॉजी को अपने आप में एक्सेप्टेबल के हिसाब से, इसको डिपॉजिट के हिसाब से अपनी पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि नो डाउट बहुत बड़ी पैसिव इनकम का जरिया डेफिनेट पैदा होगा। अब हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी, वीटर की जो टेक्नोलॉजी है, राइट, ये पूरी दुनिया के अंदर, इस सिंगल बे के अंदर भी कहीं पर भी हम इसको लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या? किसी बिल्डिंग के अंदर, जैसे 10 फ्लोर की हमारी बिल्डिंग है, अभी तो हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर लगेगी, जैसे 10 मंजिला बिल्डिंग है, 20 मंजिला है, 25 मंजिला है, उसके साथ में भी हम उस टेक्नोलॉजी को खड़ा कर पाएंगे। जितनी ऊंचाई पे हम इस बिल्डिंग को खड़ा करेंगे, उतनी पावर की जनरेटर हम उस बिल्डिंग के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर की जो हवा है नीचे की हवा के अकॉर्डिंग ज्यादा है। जिसके यदि मैं प्रेशर की बात करूं, दोनों के इक्विवेलेंट की मैं बात करूं, तो वहां पावरफुल जनरेटर लगेगा, उतना पावरफुल तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। ये कई तरीके से चीजें हैं जो देख करके फ्यूचर के अंदर हमें नई सूचकांक हमें देता है कि जितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हमें लगानी है, उतनी बड़ी बिल्डिंग यहाँ पर क्रिएट होगी। ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरी चीज, अभी ये चीज हम लोग जरूर बड़े बड़े बिल्डिंग में देखेंगे, मगर जैसी हमारी टेक्नोलॉजी बड़ा फैलाव में होगा, तो फ्यूचर के अंदर हम इसको, चाहे वो हमारे लिफ्ट हो, चाहे हमारे घर की छोटे छोटे फ्लोर हो, हर जगह पर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा वीटर के रूप में। अभी बड़े पैमाने में होगा, उसके बाद में धीरे धीरे करके छोटे पैमाने में भी होगा। और छोटे पैमाने में जब होगा, तो इनकी क्रांति आने के लिए सबसे पहले हमें बड़े टेक्नोलॉजी को एक सक्सेस करके दिखाना है, जिसके लिए हम लोग काम कर भी रहे हैं। ये तो हो गई वीटर की बातें जो हम लोग डेली बात करते हैं। इसी के साथ में ये टेक्नोलॉजी है, हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट है गोरोड। गोरोड का मतलब क्या हुआ कि जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, तो सिटी का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा कंप्लीट सिटी का यहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे हम लोग किसी टेक्नोलॉजी का सबसे पहला पार्ट हमारा वीटर है, तो वीटर ज्यादा छोटा ज्यादा बड़ा नहीं है, इसमें 10-20 किलोमीटर की जरूरत नहीं है। वीटर ओनली फॉर 1 बीघा 2 बीघा, जिसको कहते हैं कि 10 मंजिला बिल्डिंग बनाने के लिए जितनी बड़ी जगह की जरूरत है, तो वहां पर हम वीटर टेक्नोलॉजी को खड़ा कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बिल्डिंग में खड़ा कर सकते हैं, जैसे 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन के अंदर भी हम वीटर टेक्नोलॉजी को खड़ा कर सकते हैं, राइट। तो उसी के साथ में जो दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट हमारा वीटर है, सेकंड प्रोजेक्ट हमारा गोरोड है। गोरोड का मतलब दोस्तों इतना सा है कि ये पूरा के पूरा सिटी डेवलपमेंट करने का काम है। ये किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। ये इसकी जो चरण है, वो कई चरण के अंदर इस सिटी डेवलपमेंट करने का काम होगा। गोरुड के बारे में इतना जानना जरूरी है, जैसे कोई 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की सिटी नहीं है, ये पूरा के पूरा हो सकता है कि एक सिटी डेवलपमेंट करने के लिए 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का राउंड के अंदर ये सिटी का डेवलपमेंट किया जाए। और ऐसा नहीं है कि अभी इसको तैयार किया तो कल जाकर के खड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। इस सिटी को डेवलपमेंट करने के लिए काफी समय चाहिए और काफी वक्त भी चाहिए। मगर इसके अंदर जो लेवल है, कई चरण के अंदर इसका काम होगा, तो हो सकता है कि एक सिटी को डेवलपमेंट करने में इसको 15 साल का भी टाइम लग जाए,
या 10 साल का भी वक्त लग जाए या 20 साल का भी टाइम लगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर लाइफ के अंदर एक प्रोजेक्ट भी इनका खड़ा हो गया कि पूरी दुनिया के अंदर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब ये सिटी डेवलपमेंट करने का काम होगा तो पूरी दुनिया देखा जाएगा, उसका नाम है गो रोड प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाएगा। इसका जो ग्राउंड लेवल फर्स्ट जो पार्ट होगा, ये पूरा का पूरा सिटी डेवलपमेंट करने का काम होगा, जिसके अंदर ये मान के चलिए, जैसे मैंने कहा किलोमीटर के अंदर ये बात कही, तो किलोमीटर के अंदर एक सिटी डेवलपमेंट करने का काम होगा। तो जैसा आप एक सिटी के अंदर स्मार्ट सिटी का आपने नाम सुना है, आप जानते हैं, तो स्मार्ट सिटी के अंदर जितनी फैसिलिटी है उससे भी बेहतरीन फैसिलिटी इस गो रोड सिस्टम के अंदर उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इसकी 7 चरण के अंदर इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होगा। तो पहला फेज इनका क्या होगा, पहला फेज इनकी पूरी ग्राउंड लेवल का एक सर्वे किया जाएगा, जिसके तहत इसकी रोड और कई तमाम तरह की चीजें यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी के अंदर जो कनेक्टिविटी रहेगी उसको डेवलपमेंट करने का काम रहेगा। तो धीरे धीरे करके इस सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट करने के सबसे बड़ी जो मेन श्रेय क्या है, ये ताकत क्या है, ये क्यों करना चाहते हैं, ये कारण करने का पीछे एक रीजन और भी है। आज की दुनिया में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे करके पानी की कमी होती जा रही है। तो ये सिटी वहां पर भी डेवलपमेंट किया जा सकता है जहां पर पानी ना के बराबर है, यानी कि जहां की टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और उस टेम्परेचर को यदि कम करना है तो इस स्मार्ट सिटी के अंदर वो सारी टेक्नोलॉजी होगी जिसके अंदर यदि उसके अंदर 40 डिग्री सेंटीग्रेड का यदि तापमान है तो उस एनवायरमेंट की वजह से उस सिटी के अंदर वो चीजें किया जाएगा जिसकी बदौलत यहाँ पर 6 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर कम भी किया जा सकता है। और ये कम करने के पीछे सिस्टम क्या रहेगा, और जहां पर पानी नहीं है, यानी जिस सिटी के अंदर पानी नहीं है और ऐसी कोई मरुस्थल भूमि है जहां पर रेगिस्तान है, तो वहां पर पानी बिल्कुल नहीं है, तो उस जगह पर भी गो रोड जैसा प्रोजेक्ट को वहां पर पूरी तरीके से हरा भरा हम लोग तैयार कर सकते हैं। इसके अंदर वो टेक्नोलॉजी की खूबी है जिसकी बदौलत सिटी का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा और वो जो रेगिस्तान है वो हरियाली के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। और कैसा होगा और धीरे धीरे करके इनकी रूपरेखा कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर डिजाइन इस तरीके से तैयार होगा, इनका पूरा रूट ऑफ जिसको कहते हैं कि चाहे वो 10 किलोमीटर का हो, चाहे वो 20 किलोमीटर का हो, चाहे वो 50 किलोमीटर का हो, उस हर एरिया के अंदर उस सिस्टम को इस तरीके से उसकी पैमाने के साथ में डिजाइन किया जाएगा जिसके अंदर आप बड़ी बड़ी रोडे, चाहे फ्लाइट जोन कहे, एयरपोर्ट कहे, सारी चीज की फैसिलिटी होगी और उसके बीच में जो स्ट्रक्चर यानी कि रोडों की जो स्ट्रक्चर है, राइट, उसी स्मार्ट सिटी के तहत वहां पर खड़ा किया जाएगा। ये डिजाइन आप यहाँ पर नोट कर पा रहे हैं। और ऐसी जिस वीटा टेक्नोलॉजी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये मान के चलिए पूरी दुनिया के अंदर जो भी गो रोड जैसे प्रोजेक्ट को, जैसे कहीं पर एक प्रोजेक्ट हमारा लग गया तो वहां पर वीटा टेक्नोलॉजी, जैसे आप इस रूट को अप्रूव को आप देख पा रहे हैं, तो यहां पर वीटर जैसे टेक्नोलॉजी या ऐसी टेक्नोलॉजी खड़ी की जाएगी जिसका नाम है ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। गो रोड प्रोजेक्ट के अंदर वीटा टेक्नोलॉजी जैसी हर कोने कोने के अंदर ये टेक्नोलॉजी खड़ी होगी, तो जितनी आपको पता है कि कहीं पर भी ये टेक्नोलॉजी खड़ा हो तो हवा, चाहे वो सूखा हो चाहे नमी हो, हवा हर जगह पे मौजूद है। तो हर जगह पर यदि हवा मौजूद है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो पूर्ति है वो इस टेक्नोलॉजी वीटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी की जो प्रोड्यूस है, जो कैपेसिटी है, जो वहां पर रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें का फुलफिल हम लोग वीटा टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस गो रोड प्रोजेक्ट के अंदर जितनी हमारी ये प्रोजेक्ट लगेगा तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा तो पूर्ति हो जाएगी। यदि गो रोड के अंदर वीटर का टेक्नोलॉजी खड़ी होती है तो वहां पर क्या होगा कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की पहली डिमांड पूरी हो गई। सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा कि वहां पर जो डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर के हिसाब से
जो हरियाली है वो हरियाली कैसे आ सकती है। ये बात तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जरूर मैं मानता हूं कि वहां पर 100% पूर्ति हो सकती है, रोड की पैमाने में फैसिलिटी पूरी हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा पूर्ति हो जाएगी, मगर हम लोग पानी की मात्रा को वहां पर कैसे पूर्ति करेंगे। मगर धीरे धीरे करके इसकी डेवलपमेंट की जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ जो रोड और डिजाइन अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसकी जो हरियाली का डिजाइन इस तरीके से इस पैमाने के साथ में किया जाएगा, जिसका जो थर्ड पार्ट है कि 7 चरण के अंदर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी इस गोरुड़ के अंदर जैसे जैसे हम लोग डेवलपमेंट करेंगे, तो इसके अंदर आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि कोई भी सिटी डेवलपमेंट करने के पीछे आपने देखा होगा सबसे पहले उसकी आर्किटेक्चर के माध्यम से उनकी पूरे फिनोमिना तैयार की जाती है, राइट। तो इसी सिस्टम के बदौलत पूरी सॉरी दोस्तों, थोड़ी बीच में थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहेगी, तो मैं थोड़ी इसको थोड़ी फास्ट तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहूंगा। तो ये कुल मिलाकर के इनका जो आर्किटेक्चर इसी डिजाइन के साथ में बनाया जाएगा, ताकि धीरे धीरे करके एक साथ में पूरी पैमानों को एक साथ में बिल्डिंग को ना खड़ा किया जाए, यानी कि सीरीज वाइज के हिसाब से, चाहे वो 1 किलोमीटर का हो या 2 किलोमीटर का दायरा हो, धीरे धीरे करके उसी पैमाने के साथ में इस बिल्डिंग को खड़ा किया जाएगा, ताकि एक पैमाने से इसकी रूफ ऑफ बिल्डिंग वहां पर तैयार होता रहे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहे, और धीरे धीरे करके इनका जो दूसरा जो प्रोजेक्ट है जिनके माध्यम से हरियाली आएगी, वो भी टेक्नोलॉजी इसके साथ में तीसरा प्रोजेक्ट इनका खड़ा करके हरियाली बनाने का भी काम होगा। और जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा होता रहेगा, तो धीरे धीरे करके हरियाली प्लस इनका बिल्डिंग यानी कि वीटर की टेक्नोलॉजी भी जब इनके साथ में इन्वॉल्व होता रहेगा, तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में बनते बनते धीरे धीरे करके ये आगे की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा कि सबसे वीटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करेगा, गोरोड उनकी जो पूरी स्ट्रक्चर है डिजाइन करके सारी फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का काम गोरोड के माध्यम से किया जाएगा, और सारी 7 लेयर के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर को तैयार किया जाएगा। और जब इनकी हरियाली की सिस्टम आएगा, तो हरियाली इनका जो पार्ट है वो सीटा के माध्यम से इसकी हरियाली लाने का काम होगा। यानी कि जहां पर पानी नहीं है, हमें पता है कि कहीं पर भी ऐसी भी धरती है जहां पर 500 फीट नीचे भी पानी नहीं है, वहां पर ना के बराबर है। और यदि हम ऊपर वाले पानी के भरोसे में बैठा रहे कि बारिश होगी तभी हरियाली आएगी, तो दोस्तों यहाँ ना के बराबर है। क्योंकि सूखी जगह का मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया था वो कारण क्या था कि जहां पर पानी है ही नहीं वहां पर हम हरियाली कैसे लेके आए। जहां पर नीचे भी पानी नहीं है और वहां पर पानी बादल जो बारिश की संख्या बहुत ही कम है, तो वहां पर हम हरियाली कैसे लेकर के आए। तो उस कंडीशन में जो गोरोड का जो मेन तीसरा जो प्रोजेक्ट है सीटा, वो गोरोड की सुनहरी जिसको कहते हैं कि एक उसको इन्वायरमेंट को पूरा एक ग्रीनली बनाने का काम सीटा के माध्यम से किया जाएगा। तो सीटा क्या है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यानी कि भरपूर तरीके से एक ब्यूटीफुल देने का काम करेगा। आपको पता है जहां पर हरियाली आएगी तो उस सिटी के अंदर डेवलपमेंट तो वैसी होनी है, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर बात कहे। तो ये धीरे धीरे करके इसकी टेक्नोलॉजी नई नई जो भी आती रहेगी, और इसी के साथ में इस टेक्नोलॉजी का धीरे धीरे करके डेवलपमेंट होता रहेगा। अब मेन सवाल है कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए आज गोरोड जैसा प्रोजेक्ट को क्यों उनके साथ में स्ट्रक्चर किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आपने टेक्नोलॉजी बहुत सारी देखी होगी, एक टेक्नोलॉजी को खड़ा करने में कई साल लग जाते हैं, मगर हमारी फ्यूचर जोन, यदि मैं डेनिस टैगलेन की मैं बात करूं, इनके पास में वीटर की सोच पहले क्रिएट हुई। सेकंड पार्ट इनका वीटर के गोरोड का प्रोजेक्ट इनका पास में ये सोच क्रिएट हुई। तीसरी शब्द इनका जो इस्तेमाल, तीसरा जो टेक्नोलॉजी की सोच इनके पास क्रिएट हुई वो है पानी की कमी को कैसे पूर्ति करें। तो दोस्तों ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको पूरी दुनिया में एक ही छत के नीचे कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। तो 3 प्रोजेक्ट अलग अलग दिशा में काम करके एक नया रेवोल्यूशन की स्मार्ट सिटी का एक नया डिजाइन पेश करेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं
ये इतनी स्मार्ट सिटी के अंदर कन्वर्ट कैसे होगा, क्योंकि जब मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया कि ऊपर की जो हरियाली है, यानी कि ऊपर के जो वातावरण है, तो नमी को हम लोग यहाँ पर कैसे बरकरार रखें और किस तरीके से एनवायरमेंट के माध्यम से ऊपर की जो पानी है हम नीचे कैसे लेकर के आ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग एक वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि गोरोड को किस तरीके से ये पूरी हरियाली के अंदर कन्वर्ट करेगा, और हरियाली के अंदर कन्वर्ट नहीं करेगा, ये पूरी जितनी भी बड़ी रिक्वायरमेंट है उनको पूर्ति करेगा। उसके अलावा जब पानी के अंदर तीन तरह की चीज है, जैसे ये टेक्नोलॉजी जहां पर भी गोरोड का प्रोजेक्ट कहीं पर भी खड़ा होगा, तो एयर प्यूरिफिकेशन यानी कि हवा के अंदर जो शुद्धिकरण है, तो आपको पता है कि जो वीटर का टेक्नोलॉजी जहां पर भी लगेगा तो हवा के अंदर शुद्धिकरण का भी काम करेगा, क्योंकि वहां पोल्यूशन रहित है, किसी तरीके से पोल्यूशन नहीं होगा। एक तो हवा के अंदर शुद्धिकरण का भी काम होगा, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी का भी उसके अंदर आविष्कार किया जाए। तो ये कई पैमाने में ये टेक्नोलॉजी गोरुड के अंदर जो चीज लगेगी, बड़े पैमाने के अंदर इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये तो कई चीजों में हम लोग इसको देख पाएंगे, मगर इनकी जो मुख्य भूमिका है, सबसे पहला जरूरत इनकी इलेक्ट्रिसिटी की वीटर के माध्यम से पूर्ति होगी। सेकेंड पार्ट, हमारे यदि पूर्ति हो तो वो पानी की मात्रा कैसे पूर्ति होगी, तो ये चीजें हम लोग सीटा के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत लेवल के अकॉर्डिंग इसको भरपूर मात्रा में इनको सपोर्ट मिलता रहेगा। अब हम लोग थोड़ी सी दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, तो हम लोग बात करेंगे कि इस टेक्नोलॉजी से क्या खास बात है जो पूरी गोरोड को पूरी भरपूर मात्रा में यहां पर जो इनकी पानी की मात्रा को पूर्ति करेगा। तो हम लोग इस टेक्नोलॉजी को एक वेपो के माध्यम से कैसे पूर्ति करेगा, तो हम लोग इस वीडियो की प्रेजेंटेशन को देखने के बाद में महसूस करेंगे कि यदि ये टेक्नोलॉजी वाकई में इसके साथ में इन्वॉल्वमेंट होता है, तो हम लोग उस गोरोड जैसा प्रोजेक्ट नहीं, उससे भी 200-500 किलोमीटर के भी अंदर भी यदि ये सिटी डेवलपमेंट करने का काम होता है, तो वहां पर भी हम पानी की मात्रा पूर्ति कर पाएंगे। तो सबसे पहले ध्यान से हम लोग इस टेक्नोलॉजी को देखेंगे, और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जैसे पानी की पूर्ति होगी, इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे।
ओके, ऑलराइट। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, मेरा आप लोगों से एक सवाल है। ऐसे कितने लोगों को पता है कि हम जिस धरती में रहते हैं, उस धरती से यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद में हमारी टेम्परेचर की जो वहां पर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। यानी धरती से 1 किलोमीटर की पैमाने में, यहाँ से यदि 1 किलोमीटर ऊंचाई की बात करें तो वहां पर 1 किलोमीटर के दायरे में वहां पर क्या टेम्परेचर ज्यादा गर्म है या ठंडा है? यदि किसी के पास में इसका जवाब हो तो आप मुझे दे सकते हैं। तो किसी के पास में हो तो प्लीज अपने हाथ को ऊंचा करें, उसके बाद में फिर इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। पवन नारंग जी, यस, आप मेरी तरफ से अनम्यूट है। मुझे थोड़ी शॉर्ट में जवाब चाहिए क्योंकि मुझे इसके बारे में पूरी ब्यौरा बताना है। आप अनम्यूट है प्लीज। पवन नारंग जी, आप अनम्यूट है, आप अपने आप को कर सकते हैं। यस, जीवन यादव जी, यस, आप अनम्यूट है मेरी तरफ से, आप आ सकते हैं। जीवन यादव जी, आप मेरी तरफ से अनम्यूट है प्लीज। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू। किसी का आंसर आया, वैसे किसी को वेरी नाइस। यहां से यदि मैं धरती से 1 किलोमीटर ऊंचाई की बात करूं, सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है, जिस धरती में हम लोग रहते हैं तो यहाँ से करीब 16 किलोमीटर की ऊपर की दायरे तक, राइट, 16 किलोमीटर की दायरे तक यदि हम लोग ऊपर जाते हैं तो हर 1 किलोमीटर के अंदर 6 डिग्री सेंटीग्रेड की मात्रा कम होती जाती है, राइट। यदि हमारे पास में जहां पर हम लोग अभी रह रहे हैं तो वहां से यदि आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान है तो जस्ट वहां से 1 किलोमीटर ऊपर यदि आप जाएंगे तो वहां पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान वहां पर आपको कम मिलेगा। उसके बाद में फिर 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो फिर आपको 6 डिग्री सेंटीग्रेड की मात्रा फिर आपको कम मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के 16, आपका जो सवाल है, आप कहेंगे यदि 16 इंटू 6 यदि माइनस में हम लोग जाते हैं तो ऊपर, इसका मतलब क्या है कि माइनस के डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर तापमान है। ये बिल्कुल हकीकत है और ये राइट पॉइंट है। जितनी ऊंचाई पे आप जाएंगे 16 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक, तो वहां पर माइनस के अंदर आपको टेम्परेचर देखने का मौका मिलेगा। और जिसके आधार पे हमारे सीटा जो प्रोजेक्ट है उसी को देख करके इस डेवलपमेंट करने का काम किया गया है। यानी एक बात मैंने आपको बताई है कि जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग 1 या 2 किलोमीटर के दायरे में हम इस टेक्नोलॉजी को एक गुब्बारे के तौर पे, बैलून के माध्यम से हम इस टेक्नोलॉजी को ऊपर ले जाने का काम करेंगे। तो वहां पर किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर जो हमारा बैलून है वो जिस तरीके से वह रोटेशन ऑफ पार्ट का एक गुब्बारे के रूप में ये घूमता हुआ नजर आएगा। तो आपको बताएं कि जैसे बादल, जैसे पानी, पानी हमारे नीचे किस तरीके से यहाँ पर एक तरह की वेपोर तो है, वेपोरेशन है। तो क्योंकि जो वेपोरेशन वहां से कलेक्ट होकर के नीचे एक दूसरे का कलेक्ट सिस्टम से पानी नीचे गिरता है, वहां पर ऊपर वेपो भी है। तो वहां से 1 किलोमीटर के दायरे में जैसे ये जो गुब्बारा नुमा जो आप यहाँ पर बैलून देख पा रहे हैं, ये क्या करेगा, एक फुटबॉल मैदान की तरह, राइट, 1 किलोमीटर के दायरे में फुटबॉल मैदान की तरह ये वहां पर रोटेट करता रहेगा, जिसके माध्यम से वहां पर मॉइस्चर को अपने अंदर इंट्रैक्ट करेगा। इंट्रैक्ट करने के बाद में जितनी भी मॉइस्चर है एक पाइप के माध्यम से वहां पर नीचे कंडक्टिविटी सिस्टम के माध्यम से उस मॉइस्चर को नीचे ले जाने का काम करेगा। तो ये सारी चीजें इक्विवेलेंट क्यों बताया जा रहा है, आप ये जो देख पा रहे हैं यहाँ पर बैलून जो ऊपर यहाँ रोटेशन हो रहा है, तो रोटेशन के माध्यम से यहाँ पर बैलून उस मॉइस्चर को कैप्चर कर रहा है और एक ऐसी एक पाइप के माध्यम से उस मॉइस्चर को नीचे कन्वर्टेशन का काम रहेगा। जैसे आपने एसी के अंदर देखा होगा कि एसी चलने के बाद में बूंद बूंद के हिसाब से वहां पर पानी निकलता रहता है।
तो उसी के अकॉर्डिंग ये जो टेक्नोलॉजी है ऊपर के मॉइस्चर को नीचे इंट्रैक्ट करके हर एक घंटे के अंदर 500 मिली यानी कि 500 मिलीलीटर के माध्यम 500 मिलीलीटर से लेकर के 1000 मिलीलीटर तक का पानी हर एक घंटे के अंदर प्रोड्यूस करने का काम करेगा। तो यहां पर पानी के अंदर कन्वर्ट करके नीचे लाने का काम करेगा। जो पानी अब तक हम लोग नीचे से निकालने का काम कर रहे थे, अब हमारी ये वैल्यून क्या करेगा, ऊपर के नमी को इस पाइप के माध्यम से बैपो के थ्रू यहां पर हमारे नीचे के सिस्टम के अंदर पानी लाने का काम करेगा, जिसके तहत चारों तरफ से पूरी गोरोड प्रोजेक्ट के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है हर जगह पर ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, जिसकी एरिया वाइज के अंदर ये कनेक्टिविटी रहेगी। वहां पर ये पानी की उसकी कुछ एरिया के अंदर पानी की सप्लाई ऊपर के माध्यम से, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे सप्लाई करने का पानी हो, चाहे वहां कंडक्टिविटी का सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेशन का सिस्टम हो, हर तरीके से पूर्ति करने का इलेक्ट्रिसिटी वाटर की जो कंजप्शन है वहां पूर्ति कर दी जाएगी। जो पाइप आप देख पा रहे हैं इसी के थ्रू यहाँ पर पानी लाया जाएगा और धीरे धीरे करके उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। और जिस जगह पे ये पानी की वहां पर स्टोर किया जाएगा और उसी के थ्रू गोरोड के अंदर जो भी सिटी डेवलपमेंट करने का काम प्लस जितनी भी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने का काम और तुम्हारी क्या कहते हैं नेचुरल ब्यूटी को लाने का काम, इसी के माध्यम से सारी तरफ से सर्कुलेशन वाटर का किया जाएगा, जिसकी तरफ धीरे धीरे करके हमारी जिस सिटी को डेवलपमेंट करेंगे तो ये मान के चलिए अदर सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की मात्रा, यहाँ पर हरियाली ज्यादा होगी तो यहाँ पर तापमान की मात्रा भी यहाँ पर कम होगी। तो ये सिटी डेवलपमेंट करने के जो स्ट्रक्चर मैंने आपको डिजाइन समझाया, इसी के तहत एडिशनल फंक्शन काफी चीजें इसके साथ में जुड़ा हुआ रहेगा इस सिटी को डेवलपमेंट करने का। और यही जो चीज जो वाटर प्यूरिफिकेशन का जो काम होगा, इसका दूसरा पार्ट प्यूरिफिकेशन का रहेगा, जिसके अंदर हम लोग पानी पीने का भी काम हम लोग कर पाएंगे। तो गोरोड प्रोजेक्ट हमें क्या सिखा, ये सीटा प्रोजेक्ट हमें क्या देगा, एक तरीके की वाटर सर्कुलेशन प्लस वाटर की जितनी भी सप्लाई सिस्टम प्लस जितनी फैकल्टी और जितनी भी गोरोड के अंदर डेवलपमेंट करने का जो काम, हरियाली लाने का काम, प्लस इसके लिए कोई स्पेशल कोई शेयर हमारा लॉन्च नहीं किया गया। ये केवल 2 प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए, जैसे वीटर एंड गोरोड, स्पेशल गोरोड को डेवलपमेंट करने के लिए सीटा जो प्रोजेक्ट है हमारा स्पेशल काम करेगा और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने का जो काम है वो वीटर का काम चलेगा। दोस्तों आप मेरी बात आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, जितना था मेरे पास में आज मैंने आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करी है। और यही पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा, एक ही छत के नीचे तीनों टेक्नोलॉजी आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अलग अलग अंदाज में कोई अपनी डेवलपमेंट काफी ज्यादा कर चुके हैं, मगर एक जगह हेलो वंस अगेन वेलकम, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राइट, और अभी ठीक है, मैं इस पूरे के पूरे सेशन को बहुत अच्छे से सुन रहा था। ठीक है, और बहुत ही शानदार सेशन था विपुल जी के माध्यम से। और यस, अभी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जो भी लोग आज के सेशन को जिन्होंने भी बहुत अच्छे से सुना है या समझा है, मैं बोलूंगा ठीक है, तो अभी ऐसे कितने लोग हैं मैं जानना चाहूंगा कि अगर ये जो आप शेयर बाय कर रहे हो 22 पैसे 25 पैसे में, ठीक है, इसका रेट अगर बहुत बढ़ जाए, राइट, मतलब आपका 1 लाख रुपए लगाया हुआ सीधा 60-65 करोड़ रुपए में बदल जाए, ठीक है, तो कैसा होगा। आज मेरे पास इसका एग्जाम्पल है। अगर वो एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल क्या है, ऐसा हुआ है, ठीक है,
किस कंपनी का शेयर था, किसके साथ हुआ है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज एक बार हैंड राइज कर सकते हैं कि एक 25 पैसे का शेयर कैसे वो 2300 ₹2350 का बन गया, राइट। और किसी ने अगर लाख रुपए लगाए तो वो आज कैसे उसके 65 करोड़ रुपए बन गए। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अनबिलीवेबल चीज मैं आपके साथ आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ये कहने के लिए एग्जाम्पल नहीं है बॉस, ये ऐसा हुआ है, ठीक है, ऐसा हुआ है। और मैं अपनी स्क्रीन को एक बार शेयर कर रहा हूँ और हम लोग आज पढ़ेंगे उस कंपनी के बारे में, ठीक है। सो प्लीज जस्ट अ मिनट, ठीक है। अभी आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। मात्र 36 पैसे का शेयर 2380 रुपए पर पहुंचा। 1 लाख लगाए होते तो हो जाते 65 करोड़। सुनने में अद्भुत लग रहा है सर, सुनने में क्या, देखने में मजा आ रहा है सर उसको। और कब की रिपोर्ट है, अभी कल मंगलवार 19 जुलाई 2022 की, बस ये कल की रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसको आप मार्केट के अंदर दिखाकर भी बीटर का काम कर सकते हो बस। आइए जानते हैं कंपनी कौन है, कब क्या 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 चीजें इसके अंदर हुई, ठीक है। अब ध्यान ध्यान से सुनिए। और मजे की बात यह है कि आप हमारे पास जो शेयर है ना, जो हम बीटर के पास, बीटर में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारे पास शेयर है वो प्री आईपीओ शेयर है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो इसकी वैल्यू तो जो आपको दिख रही है ना स्क्रीन पर, इससे भी कहीं गुना ज्यादा जाने वाली है, ठीक है। तो आइए जानते हैं मार्केट, शेयर मार्केट अपडेट। शेयर मार्केट कब कंगाल से करोड़पति बना दे ये कहा नहीं जा सकता। ऐसा ही हुआ है एक कंपनी के शेयर के साथ। ये शेयर 36 पैसे से 2380 रुपए तक पहुंच गया है। मान लीजिए अगर आपने इस शेयर में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आप 65 करोड़ रुपए के मालिक होते बस। मेरा तो मन इसको देख के ना गदगद हो गया था कि कहीं ऐसा हमारे साथ भी तो नहीं होने वाला है। बिल्कुल होगा सर। आइए देखते हैं, गजब हो गया भाई। 36 पैसे के शेयर ने 1 लाख के 1 लाख के बना दिए 65 करोड़ रुपए। आइए आगे पढ़ते हैं, ठीक है। शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां हमेशा रिस्क बना रहता है। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट निवेशकों को हमेशा सोच समझकर ही इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं, ठीक है। आगे से देखिए, अ, अगर इन्वेस्टमेंट ने अगर इन्वेस्टर ने स्टॉक के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर दांव लगाया है तब अपने निवेश पर भरोसा करना चाहिए। ऐसा ही एक स्टॉक जिसकी कीमत केवल और केवल 36 पैसे थी, आज के समय में वह 2394 रुपए पर ट्रेड हो रहा है बस, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। यानी जिस कंपनी ने तब निवेश किया होगा या जिसने किसी ने तब निवेश किया होगा और अब तक होल्ड करके रखा होगा तो उसकी कीमत ने करवट ले ली होगी। और ये शेयर है ज्योति रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड का, ठीक है। कितना, 6,64,900% का धमाकेदार रिटर्न। इस कंपनी के शेयर की कीमत 2004 में महज 36 पैसे की थी, परंतु आज 19 जुलाई 2022 को 2,380 रुपए का ट्रेड कर रहा है। यानी 18 साल में इस स्टॉक ने 6,64,900% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 के प्रदर्शन की बात करें तो इस दौरान इस शेयर ने निवेशकों को 2157.43% का रिटर्न दिया है। शेयर का भाव 106.05 रुपए के लेवल से 2394 रुपए के लेवल पर पहुंच गया, ठीक है। मजा आया सुन के, आया मजा, ठीक है। कुछ रिएक्शन कर दो बॉस ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। मुझे किसी ने भेजा था ये, संदीप जी ने, और उन्होंने बोला सर इसको प्लीज शेयर कीजिए, आत्मविश्वास बढ़ेगा लोगों का, आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है। तो अभी सोचो, हम भी तो यही कर रहे हैं बॉस। वो तो सिर्फ क्या था, रेजिन्स एंड एडेसिव लिमिटेड कंपनी है, मतलब जो एडेसिव बनाते हैं वो फेविकॉल्स वगैरह, ठीक है, उस तरह की कंपनी का शेयर देखो कितना पहुंचा। लेकिन यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है कि सर 18 साल का वहां पर टाइम भी दिया गया है। 18 साल तक उस शेयर को होल्ड करके रखा गया है बॉस, तब वो 6,64,994% का धमाकेदार रिटर्न मिला है इसको। तो यस, अगर हम ये शेयर्स, क्योंकि देखो यहाँ पर हम वीटर का शेयर बना रहे हैं, नो डाउट। हम तो यहाँ पर देखो लाख रुपए क्या, हम लोग तो यहाँ पर 1-1 करोड़ शेयर बना चुके हैं।
ठीक है, और किस भाव में बनाया, मैंने इसको शुरुआत करी थी 6.5 पैसे से, ठीक है, और आज वो बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गया, 22 पैसे पहुंच गया। ये इसी वीटर शेयर की बात कर रहा हूँ, 22 पैसे पे हम लोग खरीद रहे हैं। और नो डाउट यहाँ पे हम लोग जो है, यहाँ पे हम लोग वेट भी करेंगे, ठीक है, जिससे हमारे शेयर्स की वैल्यू भी लगातार बढ़ रही है, ठीक है। और जब ये लिस्टिंग में जाएगा तो ऑब्वियसली इसका रेट बढ़ के ही हम लोगों को मिलने वाला है। मतलब इसका क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू जो होगी वो तो बढ़ के मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन हम लोगों को रिटर्न में इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर और डिविडेंड, वही हमें हमारा जो प्रिंसिपल है या यूं कहें जो भी हमारा निवेश निवेश इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, कैपिटल अमाउंट है, वो हमें इसके लिस्टिंग से पहले ही पहले हम लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर विन विन सिचुएशन के अंदर है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर विन विन सिचुएशन में, और जो कि एक बहुत अच्छी सिचुएशन मानी जाती है। यहाँ पर कुछ भी लॉस जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है, कुछ भी लॉस जैसी कोई चीज नहीं है। और एक चीज और बताता हूँ आपको, बहुत ही मजेदार चीज है। एक बार विपुल जी देख लेता हूँ, विपुल जी एक बार अनम्यूट करें अपने आपको। विपुल जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको। ओके, एक चीज और बताता हूँ, यस, ये उनके लिए है जिनको विश्वास नहीं है, ठीक है, ये बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये उनको है जिनको विश्वास नहीं है बॉस, ठीक है। तो प्लीज उनको बता सकते हो आप कि जिनको विश्वास नहीं है और जिन्होंने यहाँ पे पैसा लगा रखा है, शेयर्स बाय कर रखे हैं ट्विटर के, वो अपना 40% जो एफिलिएट मार्केट में, एफिलिएट प्रोग्राम में जो जाता है, उस 40% फंड को काटकर 60% रिटर्न, 60% आप अपना कैपिटल फंड जो है वो वापस ले सकते हैं कंपनी से, और कभी भी और किसी भी समय ले सकते हैं। ये बात शायद बहुत से लोगों को पता नहीं होगी, ठीक है, मुझे भी अभी कुछ टाइम पहले ही पता लगा था, तो आज मुझे अचानक से याद आ गया ये वाली स्टोरी देखकर कि यस, जिसको यहाँ पर विश्वास नहीं है वो अपना 40% फंड जो एफिलिएट प्रोग्राम में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको काटने के बाद 60% फंड यहाँ पर रिटर्न ले सकता है आज की डेट में भी, और वो कभी भी ले सकता है। आपको शेयर रखना है अच्छी बात है, नहीं रखना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे खरीदार बहुत है यार, ठीक है। तो ये चीज है। अभी मैं एक बार विपुल जी को लेके आऊंगा और फिर हम लोग आज के सेशन को बाइंड अप करेंगे। यस विपुल जी प्लीज। हाँ यस भाई, थैंक यू वेरी मच। और अद्भुत जो चीज आपने देखी है, ये तो वाकई में रोंगटे खड़ा कर देने वाली जो सवाल जो हमने देखा अभी, और क्योंकि इसके बारे में हम लोग डेली डेली बात कर ही रहे हैं, और हमने एक ही चीज बताई है कि वाकई में यदि अपने आपका बिलीव का पार्ट वाकई में इंक्रीज हो गया है, तो दोस्तों 2 पॉइंट आपका आज क्लियर हो गया होगा। जो आज आपने ग्रोथ देखी है, एक अदर कंपनी का जो ग्रोथ आपने देखी है, कि उन्होंने केवल एक ही चीज का सबसे बड़ी क्लियर है कि उसके पैशंस को सबसे ज्यादा उसने क्रिएट किया है। जिन्होंने फ्री है, ये नहीं है कि तुरंत खाना बनाया तुरंत खाना खा लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि वाकई में आपकी सोच बड़ी है, क्योंकि बिलेनियर जो लोग बनते हैं वो 1-2 दिन में नहीं बनते हैं, उनकी सोच पहले 10 साल की बुनियाद रखते हैं वो लोग किसी भी काम को करने के लिए। तो यदि किसी ने मात्र छोटा सा निवेश भी किया होगा, तो सबसे पहले अपनी पैशंस को उसने सबसे ज्यादा क्रिएट किया होगा। यदि पैशंस आपके पास में नहीं है, तो आज यदि 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेच देंगे तो आपने प्रॉफिट गेन नहीं किया आपने। यानी कि जो चीज वाकई में यूटिलिटी होनी चाहिए, आपने तो यूटिलिटी करने का वक्त ही नहीं दिया। तो जब उसको आप दौड़ने का मौका ही आपने नहीं दिया, जब पैसे का दौड़ने का वक्त होगा, तो वो जब वो पौधा ही बड़ा नहीं हुआ तो उसका फल हम कैसे खा सकते हैं। तो कहने का मतलब, जब पौधा बड़ा होने के लिए हमें अपने आप को, पैशंस को बड़ा जरूर करना चाहिए बड़ा बनने के लिए। ये तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज ये मोहित ने जो आज चीज बताई है, वाकई बहुत अच्छी बात बताई है। यदि फिर भी लोगों के पास में बिलीव वाला पार्ट खत्म है, कम है, तो क्योंकि 40% तो हैंड टू हैंड करके डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाता है, 60% यदि दे करके यदि फिर भी कोई समझौता करना चाहता है कि भैया मुझे तो बिलीव नहीं है और किसी ने मुझे नेगेटिव कर दिया है, तो उसके लिए एक दरवाजा और भी खुला पड़ा है कि जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया वो तो दोबारा करके आना है नहीं। 60% के अंदर हम बड़े रोल निभा सकते हैं, फिर भी आप अपने पैसे को यहाँ 60% के हिसाब से वापिस ले सकते हैं। ये दूसरी पॉइंट क्लियर हो गया। अब बात आती है दोस्तों कि ये हकीकत है, जब हम लोग इस सिस्टम की हम लोगों ने शुरुआत किया था, तो मात्र चंद 3,000 लोग थे यहाँ पे पूरी दुनिया से, 3,000 की कम्युनिटी थी।
आज कोर टीम ने केवल 16 महीने से कंटिन्यू लीड किया है और करीब यहाँ पर करीब 8,000 में 100 लोगों की कम है, यानी कि 7,900 लोगों की कम्युनिटी खड़ी कर दी है। ये खड़ी करने के पीछे रीजन क्या है? इन लोगों ने पहले विजन मिशन नोट किया, उसके बाद में धीरे धीरे करके पूरी एक एक चीज क्लियर होता गया, हम आपको नॉलेज देते गए। यही चीज जब ये बड़ा होता जाएगा तो होगा क्या, आने वाला पार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा एम्पायर के रूप में ये पार्ट खड़ा होने वाला है। जब पार्ट खड़ा होगा तो जो 5 पैसे की शेयर था तो आज 22 पैसे से लेकर के 26 पैसे के बीच में शेयर है। तो यही चीजें जब हम लोग लिस्टिंग के पायदान में पहुंच जाएंगे तो देखते ही देखते यही जो शेयर है वो डॉलर में पहुंच जाएगा। तो आपका संपत्ति करीब 300 गुना के समथिंग, जो उन्होंने पहले बाय किया होगा 300 गुना के समथिंग ये उस कगार पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, समय के साथ में कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। समय कभी किसी का वेट नहीं करता है। जिसको रहना है, जिसको पैशंस क्रिएट करके बड़ा बनना है, तो उसको बिजनेस की तरफ फोकस करके अपने आप को पैशंस की तरफ जरूर डाइवर्ट करें। इससे कई तरह की चीजें हमें देखने को मौका मिलेगा, बड़ा बिजनेस करने का मौका मिलेगा। अभी तो अपॉर्चुनिटी आना बाकी है। ये तो कुछ भी नहीं है। जिस फिल्म की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए केवल ये 3% भी नहीं है, 97% अभी भी आना बाकी है, क्योंकि हम लोग प्री आईपीओ के अंदर है। असली मजा तो इनकी जब एक बिल्डिंग लगने के बाद में जो इसकी जो करके इसके रियल में जो मेला है, इसकी जो आनंद है, एक टेक्नोलॉजी लगने के बाद में जिस तरीके से डिमांड क्रिएट होगी वो अपने आप में देखने का मौका मिलेगा। लाजवाब होगा। जरूरत होगी पैशंस की, कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की। इसी के साथ में मेरी तरफ से आज इतना है। आगे किसी का कोई पॉइंट हो तो मोहित ओके कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है विपुल जी। हाँ, विपुल जी की बात को मैं कंटिन्यू करते हुए बोलूंगा। अभी हम लोग 61 पार्टिसिपेंट्स हैं। प्लीज अगर किसी का कोई मूड बन रहा हो ना वापस करने का कंपनी को, तो भैया पहले मुझसे संपर्क कर लेना, ठीक है। 60% वैल्यू मैं दे दूंगा उनके शेयर की, जितने में उन्होंने बाय किया होगा। उनका ईडी के पे जो भी अमाउंट आएगा, राइट, और उनके ईडी के पर जो भी चीजें दिख रही होंगी उसके अमाउंट का 60% मैं पे कर दूंगा। और किस तरीके से मुझे कंपनी सेटलमेंट कराना है मैं अपनी आईडी पर ट्रांसफर करवा लूंगा शेयर। क्योंकि अगर कंपनी को आप दोगे भी तो कंपनी तो उल्टा उसको और पूरे के पूरे 100% वैल्यू पे सेल करेगी ना आपको, ठीक है। आपको 60% रिटर्न करेगी, लेकिन कंपनी का तो जो स्टॉक है वो तो नए वाले फॉर्मेट में चला जाएगा। तो उससे अच्छा मैं बोलूंगा कि जिसको विश्वास ना हो और अगर वापस करना हो तो 60% वैल्यू मैं ही आपको दे दूंगा, और उसके बाद में जो मन आए, जैसे मैं सेटलमेंट कराना चाहूँ कंपनी से, मैं अपना करा लूंगा। और अब भी बोलता हूँ, अगर किसी को 1 करोड़ शेयर तक भी किसी के पास है और अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो भैया मुझसे पहले संपर्क कर ले, मैं उसको 60% वैल्यू दे दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए ये न्यूज है, राइट। और कल हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। 60 लोग हैं, 60 पार्टिसिपेंट्स हैं। मैं सभी से पिछले वाले सेशन में भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज अपने साथ में एक नए पर्सन को जरूर लेके आना है, ठीक है। ये आपको आपसे खुद से वादा करना है, ओके। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप से वादा वो निभा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू। ओके, अनिल जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? एक बार अनम्यूट कीजिए। जी सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार सर, प्लीज। तो सर ये जो ट्रांसफर वाला क्या सिस्टम है, थोड़ा सा बता देंगे या कल बता पाएंगे? नहीं, ये ट्रांसफर वाला कोई सिस्टम नहीं है सर। ये ट्रांसफर वाला सिर्फ उसी के लिए सिस्टम है जो अपना शेयर, जिसको विश्वास नहीं है सिस्टम के ऊपर, और वो शेयर कंपनी को अगर वापस करना चाहता है तो उसको जितने में उसने खरीदा है उसका 60% वैल्यू रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि 40% एफिलिएट में चला जाता है। ठीक है, तो उसको कैसे ट्रांसफर कैसे कराएंगे, किस तरह से बाय करेंगे, कुछ बता पाएंगे जानकारी? नहीं सर, वो सीक्रेट है। तो मान लीजिए मुझे अगर किसी से बाय करना हो तो फिर मैं कैसे उससे लेके बाय कर सकता हूँ? ये तो आप अपना रास्ता बना लिए कि आप सेटिंग करके करवा लेंगे। मान लीजिए अगर हम लोगों को कुछ ऐसे बंदे जो सर्किल में हो कि भैया पैसे की तो किसी को भी प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, अगर वो बाय करना चाहे तो उसको कैसे फिर लेके हम अपने में डाइवर्ट कर सकते हैं? ठीक है, अगर ऐसा कोई केस आता है तो मुझे बताना, फिर मैं उसको करवाऊंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे बाइंड अप कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।